ये तो अंदर की बात है। नीतीश कुमार तो लालू जी के साथ है। राजनीति और बिहार का मतलब जैसे सब्जी में आलू, वैसे ही बिहार में लालू। तो अगर उन्होंने कोई बात अगर बोली है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोली है और कहीं ना कहीं तथ्य होंगे ना। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो आ तो रहे हैं ना, आने दीजिए। हिंदू हिंसक नहीं होते, पर खुद को हिंदू भाजपा हिंसा करती है, 24 घंटे करती है। अमित शाह जी का बयान देखते वो तो बौखला ही गए हैं महाराज, बौखला गए। उनका चेहरा देखते तिलमिला रहे थे वो। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अरुण और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। फिलहाल मेरे साथ जो है कांग्रेस की दिग्गज नेता पूनम पंडित है और जो है किसान नेता है तौर पर भी इनको जो है जाना जाता है। इनसे बातचीत करेंगे। लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा बयान दिया है, एक बड़ा खुलासा किया है कि अगस्त तक जो है सरकार गिर जाएगी। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर बातचीत कर लेते हैं। पूनम पंडित जी है, कांग्रेस नेता है। मैम कैसे देख रहे हैं, लालू जी आपके गठबंधन में है और बड़ा दावा कर रहे हैं कि सरकार गिर जाएगी। कैसे गिर जाएगी जब सरकार के पास देखिए, लालू प्रसाद यादव जो हैं वो कोई छोटे नेता नहीं है। वो पूर्व मुख्यमंत्री रहे। बिहार की राजनीति और बिहार का मतलब जैसे सब्जी में आलू, वैसे ही बिहार में लालू। तो अगर उन्होंने कोई बात अगर बोली है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोली है और कहीं ना कहीं तथ्य होंगे। इसका मतलब ये तो अंदर की बात है। नीतीश कुमार तो लालू जी के साथ है। शायद ये वाला वो मसला चल रहा है, इसलिए उन्होंने। तो आप कह रहे हैं लालू जी की बात हो चुकी है नीतीश जी? देखिए, हो गई होगी तभी तो उन्होंने बोला अपनी जिम्मेदारी के साथ में। वरना कोई एक इतना बड़ा नेता, पूर्व सीएम रहे और राजनीति में बहुत बड़ा अपना वर्चस्व रखते हैं लालू यादव, तो ऐसे ही नहीं बोलने वाले थे। कह रहे सरकार बड़ी कमजोर है। कैसे कमजोर? देखिए, कमजोर सरकार इसलिए है, अभी हाथरस में इतना बड़ा कांड हो गया, 110-20 लोगों की जो है हत्या हो गई। एक भगदड़ में एक धर्म का प्रोग्राम लगाया हुआ था और वही व्यक्ति उनको मरता हुआ छोड़ करके चला गया। सबसे ज्यादा मरने वालों की संख्या में महिलाएं और बच्चे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी बहनें जो है वो पंडित गई पता लेने के लिए। अब चुनाव नहीं, अब तो नहीं जाएंगे। देखिए, बिल्कुल भी नहीं। हम नहीं, किसने कहा? देखिए, हमारे नेता वहां चले गए हैं, राहुल गांधी, ठीक है, हमारे नेता उनका पता लेने के लिए गए। अब हमारे नेता चले जाएं, हम चले जाएं, या कोई भी कार्यकर्ता अगर छोटा सा चला जाता है तो भी वही जिम्मेदारी पार्टी की निभाता है ना, वही हो रहा है। तो चले गए हमारे नेता। जब हम अपने नेता से तो बड़े नहीं हो सकते ना। हमारे नेता चले गए, सर पर ही हमारे लिए। तो हम तक तो आप लोग जो है अडानी अंबानी पे खूब हमला करने थे। अंबानी जी कल ही जो है चिट्ठी दे के गए शादी की। देखिए, अंबानी को बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि जिस सरकार में बैसाखी लग गई है ना, तो वो बैसाखी कभी भी डगमगा करके निकल सकती है। तो इधर अब कुछ नहीं रखा है, सारा माल मल्लोटा अब इधर गांधी जी, राहुल गांधी जी की पार्टी में है, कांग्रेस पार्टी में, इंडिया गठबंधन में। तो अब थोड़ा थोड़ा उधर उधर सेटिंग बिठाने में लगे हुए हैं अंबानी जी, अडानी जी, ठीक है। तो इसलिए अडानी अंबानी मोदी का साथ छोड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल, अगर ऐसा होता, पहले भी तो इनकी प्री वेडिंग हुई थी। प्री वेडिंग में तो नहीं इन्होंने इनवाइट किया, प्री वेडिंग में तो नहीं गए। लेकिन ऐसे लोगों से हमें हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि आज वो रिचार्ज करने के लिए अपनी बेटे की शादी कर रहे हैं। तो मतलब अब शादी कर रहे हो तो क्या हम गरीबों से ही वसूलोगे पैसे? रिचार्ज उन्होंने बढ़ा दिया तो ये सारा पैसा आप हम लोगों से ही वसूलोगे। अगर ऐसी चीज हो जाएगी तो फिर सभी के सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि बीएसएनएल की तरफ आप अपना रुख कीजिए। बीएसएनएल हमारे देश का, जब इंदिरा जी ने राष्ट्रीयकरण करा था तो बीएसएनएल का भी तभी हुआ था। तो वो हमारे देश का, हमारे अपनी एक धरोहर है। आप उसको प्रमोट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने नंबर फिर उसमें पोर्ट करा लीजिएगा। आप ये बताइए, अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो जरूर करा लीजिएगा। आप ये बताइए, जो लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही, सरकार कमजोर है, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है कहीं भी। सुन लीजिए एक सेकंड। कितनी चंद्रबाबू नायडू जो है खुद मोदी जी से मिलके गए। देखिए, खुद जो है वो सड़क मंत्री से मिलके गए। देखिए, सरकार फेल कैसे होती है? सरकार अपनी नाकामियों से फेल होती है। कितनी लंबी लिस्ट है इनकी पुल गिरने की, कितनी लंबी लिस्ट है इनकी सड़क धंसने की, कितनी लंबी लिस्ट है इनकी किसानों ने इनकी वजह से प्रभावित होकर के आत्महत्या की, युवाओं ने आत्महत्या की, बेटियों के बलात्कार, कितनी लंबी लंबी लिस्ट इनकी है। तो आपको नहीं पता इस बात का कि सरकार कैसे फेल होती है? यही तो मुद्दे हैं सरकार के। तो कौन छोड़ेगा? कौन छोड़ेगा एनडीए को? आपको क्या लगता है सबसे कमजोर कड़ी कौन है एनडीए में? आप किसको मानते हैं तो सबसे पहले छोड़ के आएगा? देखिए, इस बात में कोई दम है अगर लालू जी कह रहे हैं? चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जी का बड़ा लग रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ इच्छाएं ज्यादा थी, उम्मीदें ज्यादा थी भाजपा से कि हमें जो है स्पीकर बनाएंगे या हमें गृह मंत्री बनाएंगे। अब बेचारे बने नहीं, है ना। अब वो समझ गए भाजपा की चाल को, है ना। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, तो आ तो रहे हैं ना, आने दीजिए, कोई बात नहीं। लग रहा है नीतीश जी आ जाएंगे। जी बिल्कुल लग इंडिया में लालू जी के साथ चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी, उम्मीद है कि वो उन्हें वहां पे वो मान सम्मान भी नहीं मिला और वो इधर आ सकते हैं। ऐसा आपको उम्मीद है?
लेकिन क्या आपको नहीं लग रहा है, क्योंकि सरकार तो लगातार चल रही है, अपना कार्य अच्छे से कर रही है, सारी चीजें चल ही रही है, देखिए सारे सहयोगी चलते जो है देखिए एक साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं कैबिनेट में सबको नहीं जगह नहीं मिली नहीं है। देखिए नीतीश कुमार जी ने बोला था कि अग्निपथ वापस होनी चाहिए, उस चीज की खिलाफत की थी भाजपा ने, तो फिर कहाँ चल रही है जब आप अपने गठबंधन वाले लोगों की बात नहीं मान रहे हो, जिससे नौजवान प्रभावित होकर आत्महत्या की है, ठीक, और आप बोल रहे हो कि चल रही है, आपके इतने पुल धंस गए, इतने हवाई अड्डे गिरे हैं, कहाँ चल रही है फिर, कैसे चलती है सरकार? आपने देखा नहीं कितने कार्रवाई होगी? कितने मंदिरों में इन्होंने जो है चंदा का घोटाला किया, और कितनी ज्यादा इतने मंदिर है, केदारनाथ धाम है, वहां पर ये पैर धरते हैं और वहां पे सोने की चीजें पीतल में बदल जाती हैं, तो वो इनका भ्रष्टाचार ही है ना, इसी को भ्रष्टाचार कहते हैं। तो आपको लग रहा है कि जो बीजेपी के जो सहयोगी है वो खुश नहीं है, आप ये बात करें? बीजेपी के सहयोगी भी खुश नहीं है, बीजेपी से जनता भी खुश नहीं है। अगर जनता भाजपा से खुश होती तो ये एयरपोर्ट गिरे, और निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि ये ट्रायल चल रहा था, वित्त मंत्री कहती हैं कि ट्रायल चल रहा था, तो ये कैसा ट्रायल है? किसी की हत्या करके वो हवाई अड्डा गिरा नीचे और एक आदमी की मौत हो गई, और आप कहते हैं ट्रायल चल रहा था, ये ट्रायल है आपका? अभी जो मीटिंग हुई चंद्रबाबू नायडू की, तो उसमें तो उन्होंने अपनी सारी मांग रखी और जो है संतुष्ट हो गए, लौटे दिल्ली से, यही कहा जा रहा है। देखिए कहने को तो आप कुछ भी कह सकते हैं, कहने को तो आप ये भी कहते हैं कि सड़कें बनाई लेकिन सड़कें धंस रही हैं, कहने को तो आप ये भी कह सकते हैं कि हमने हवाई अड्डे बनाए, हवाई अड्डे कितने गिर रहे हैं, कहने को तो आप ये भी कहते हैं किसानों की आय दुगनी हुई। 8500 रुपये मांगने के लिए भाजपा वालों ने राहुल गांधी जी के और जो हमारे विपक्ष में गठबंधन में नेता हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के घर के बाहर भीड़ खड़ी कर दी, वो 8500 रुपए मांगने के लिए, जबकि हमारी सरकार वायदा आप करेंगे। देखिए इंडिया गठबंधन की सरकार कहां बनी है, और जिनकी सरकार बन गई 15 लाख रुपए खाते में, वो अभी तक नहीं डले हैं, समझ गया? 5 किलो राशन पे आप देश को यही चलाए तो जा रहे हैं। राजनीति है, यही तो आप भी भेज देते हैं उन्हें घर 15 लाख लेने के लिए। हम तो अभी बोल रहे हैं 15 लाख खाते में भेजिए, अभी भी बोल रहे हैं। तो गृह मंत्री जी का बयान था, जुमला था, वो जुमला बताते गृह मंत्री। आप ये बताइए, चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए, मिलके गए, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई वो मोदी जी से मिले, उन्होंने ट्वीट किया कि भाई वो जो है सड़क मंत्री नितिन गडकरी से मिले, लेकिन मोदी जी की तरफ से कोई इस तरह ट्वीट नहीं आया कि भाई आज जो है। देखिए तो क्या कहीं ना कहीं झोल है, सम्मान नहीं मिल पा देखिए रहा है? कहीं ना कहीं झोल है, तभी ना कहीं ना कहीं अब राजा अपने आप को राजा ही मानने लग जाए, और राजा अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर के ना चले, तो फिर ऐसे ही होता है ना। पूनम पंडित को कोई कसक है कि 10 साल हो गई, 5 साल फिर मोदी जी क्या करेंगे, कैरियर का क्या होगा? किसने कहा 5 चुनाव साल लड़ मोदी लिया, जी? चुनाव में किसने भी कहा 5 लोकसभा साल में मोदी? टिकट नहीं मिला। किसने कहा 5 साल मोदी जी हैं? किसने कहा? और दूसरी बात टिकट की मैं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, हमारी सीट जो है जहां से हम तैयारी कर रहे थे, ये हमारी समाजवादी को सीट चली गई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमें टिकट नहीं मिला, हमारे गठबंधन पार्टी को दूसरे को चला गया, तो हम पार्टी छोड़ दें। हम इस देश हित में काम करें, हमें त्याग करना भी आता है, हम उस पार्टी उस विचारधारा से हैं कि हमने त्याग करना सीखा है इस देश के लिए, और सबसे बड़ी बात हम उस समाज से हैं, ब्राह्मण समाज ने हमेशा इस देश के लिए त्याग किया और हमेशा दूसरों को दिशा निर्देश भी दिए, अगुवाई की है। चाणक्य तो राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? राहुल गांधी खुद राजा नहीं बने थे, ध्यान रखना। क्या अपमान किया बताइए राहुल गांधी ने? हिंदू हिंसक होते हैं? किसने कहा? राहुल गांधी ने कहा। केस कर देंगे आप पे, ध्यान रखिएगा, मुकदमा होगा आप पर, क्योंकि राहुल गांधी जी ने बोला था कि हिंदू हिंसा, जो खुद को हिंदू बात पूरी कीजिए, वो हिंसा नहीं 1 मिनट मेरी बात पूरी सुनवाइए, अभी दिखाइए ऑन कैमरा। राहुल गांधी जी ने बोला हिंदू हिंसक नहीं होते, पर जो खुद को हिंदू बोलते हैं, भाजपा दिन रात हिंसा करती है, 24 घंटे करती है, ये बोला है। आप देखिए दैनिक भास्कर में छपा है उनका बयान, और मोदी जी उस बयान को कोट कर रहे हैं, झूठा कोट कर रहे हैं। जब मोदी जी ने कोट किया उसके बाद बोला कि सेम कि भाजपा हिंदू को हिंसक बोल रहे राहुल गांधी, सेम। अरे तुम्हारे शासक में बेटियों के बलात्कार हुए, तुम वहां पे क्यों नहीं गए? तुमने जब सेम नहीं चिल्लाया, अभी 126 लोग मर गए हाथरस कांड में, तुम वहां गए मोदी जी वोट लेने, तो तुम पूरे में घूमे। विपक्ष के नेता बनारस यूनिवर्सिटी में गन पॉइंट पे बलात्कार हुआ, बोले मोदी जी कुछ? फिर तो सीधी बात है, जो जिसकी सरकार होती है वो बोलता नहीं है, जो वो काम करता है। जनता पार्टी के लोग हैं उनके लिए बोला गया, और राहुल गांधी ने बिल्कुल सही बोला है कि आरएसएस हिंदू नहीं है, भाजपा हिंदू नहीं है, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है, समझ गए आप? जो 2014 के बाद नए हिंदू बने हैं ना, ये उनके लिए बोला गया। आप तो हिंदू है ना? मैं तो सनातन धर्म से आती हूँ, सबको पता है। हिंदू नहीं है। देखिए मुझे सनातन धर्म के विषय में ज़्यादा जानकारी है, मैंने हिंदू को इतना पढ़ा नहीं है, और मैं सनातन धर्म को पढ़ा है,
सनातन बीजेपी लोग कह रहे हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं, तो पूनम पंडित कहेंगी कि हम हिंदू हैं। देखिए, मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं सनातन धर्म से हूँ। मुझे गर्व है अपने धर्म होने पर, जिसने हमेशा वसुदेव कुटुंबकम को माना है, जिसमें आराध्य इष्ट संतों को पूजा गया है, जिसमें बेटी को देवी माना गया है। इनकी तरह नहीं कि भाजपा शासित राज्यों में बेटियों को नंगा घुमाया गया। मुझे उस अपने धर्म पर गर्व है। मैं सनातन धर्म पर गर्व करती हूँ। ठीक है, राहुल गांधी जब से लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं, जब से ज्यादा दिक्कत हो रही है भाजपा के लोगों को। अमित शाह जी का बयान देखते वो तो बौखला ही गए हैं महाराज, बौखला गए। उनका चेहरा देखते तिलमिला रहे थे वो, इसीलिए दिक्कत। अरे राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी को बहुत दिक्कत है, बहुत तिलमिला रहे हैं, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी जनता के मुद्दे, नीट का पेपर लीक हुआ उस मुद्दे को, बेटियों के बलात्कार हुए उस मुद्दे को, इस देश में भर्तियां नहीं निकाल रहे आप, इस देश में पेपर लीक होने उस मुद्दे को बखूबी उठा रहे हैं एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में। इसलिए देश के प्रधानमंत्री बहुत तिलमिला रहे हैं। आपको लग रहा है कि सही चयन करना चाहिए था शब्दों का राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी बहुत पढ़े लिखे, बहुत समझदार इंसान हैं, और ऐसे लोग राहुल गांधी को ज्ञान ना दें जिन्होंने कभी भी भारत के झंडे का सम्मान नहीं किया हो। दूसरी बात, नेता प्रतिपक्ष जब राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या दिक्कत है? अब भगवान शिव हमारे आराध्य, हमारे इष्ट, उनके विषय में राहुल गांधी बता रहे तो कैमरा हटा दिया। ये तो हमारे शिव के ही जो है अपमान करते हैं। नियम के हिसाब से आप वहां पे पोस्टर लेके नहीं क्या नियम? क्यों? अब कोई चोरी से थोड़ी लेके गए, इतना बड़ा पोस्टर था, राहुल गांधी सबको दिखा के लेके गए थे, तभी बोलना चाहिए था। इसका मतलब आप सनातन धर्म के खिलाफ ही हैं, तभी तो आप भगवान शिव की मूर्ति से कैमरा हटा। नियम के खिलाफ। दूसरी बात, अगर नियम के, नियम से चलेगा, अगर नियम के खिलाफ से थोड़ी चलेगा। अगर देश नियम, देखिए जब बात भाजपा धर्म की करती है तो हम भी धर्म की करते हैं। धर्म फिर सब सीख रहे हैं सर्वोपरि है। देखिए, सबसे सर्वोपरि फिर धर्म है, देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है, क्योंकि धर्म सदियों से है, जिसका ना आदि है ना अंत है। समझ गए आप? तो आपके लिए संविधान पहले है कि धर्म? बता दीजिए, आज पूनम पंडित भी क्लियर कर दे। सीधी सी डेली आप जो है संविधानिक पुस्तक लेकर जाते हैं, सीधी सी बता बात दीजिए, अगर आपको चुनना पड़ेगा पहले धर्म या संविधान, बताइए। देखिए, इस देश की व्यवस्थाएं संविधान से चलती हैं और सनातन धर्म संतों से चलता है। सनातन धर्म सब, देखिए मैं पहले क्या, देखिए, धर्म या संविधान? मेरे लिए सबसे पहले जो है, जो व्यवस्थाएं हमारे धर्म में अच्छी हैं, मैं गलत चीजों को नहीं बोलूंगा। देखिए, सबसे पहले धर्म की बात है तो धर्म सबसे पुराना है और हमारे पूर्वज, हम लोग धर्म को मानते हैं। लेकिन के लिए संविधान सेकेंडरी। देखिए, अगर जहां संविधान की बात आएगी तो हम संविधान में जो सही चीजें उसका सम्मान करते हैं। हमारे पूर्वज देखिए, धर्म बिल्कुल सबसे, जिसका ना आदि है ना अंत है, धर्म सर्वोपरि है, प्रधानमंत्री से ऊपर धर्म है। पूरा दिन संविधान क्यों? फिर अभी संविधान सेकेंडरी है। देखिए, बिल्कुल जो आपको लगता है आप वो कीजिए, लेकिन संविधान की जो चीज, देखिए देश व्यवस्था से चलता है देश। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नहीं बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले धर्म है, क्योंकि जो धर्म में हम पैदा हुए, ठीक है, संविधान आया 70-75 साल से। हमारे पूर्वजों ने संविधान को अपनाया है, संविधान को माना है, हम भी मानते हैं। जहां संविधान के मानने की बात होगी हम संविधान को बोलेंगे। तो फिर मोदी जी और बीजेपी लोग कह रहे हैं हिंदू खतरे में, तो फिर कहां? अब आप उन्हीं से पूछे ना कैसे खतरे में? एक देश का प्रधानमंत्री हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हिंदू, सारे स्टेट में, जितने स्टेट में इनकी सरकार है सब जगह हिंदू, फिर भी कह रहे हैं कि खतरे में। 5 साल पूरा करेंगे मोदी जी, सेवा करेंगे देश की, लग रहा है? देखिए, हमें तो लगता नहीं कि वो सेवा कर पाएंगे, क्योंकि वो जो झूठ का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। जब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलते हैं तो उनके माइक बंद किए जाते हैं। क्या आज तक 10 साल पूरे हो गए उनके कार्यकाल को, क्या कभी भी ऐसा हुआ कि नरेंद्र मोदी जी के माइक में झिर पिर ची पटाक टर पर कुछ हुआ? लालू जी की बात में क्या कभी भाजपा के किसी सांसद के नेता के माइक में चुर्र पुर्र कुछ हुआ है? टेक्निकल चीजें कभी हुई? क्या हुआ कभी नरेंद्र मोदी जी के माइक के सामने या भाजपा के किसी नेता के सामने ऐसा हुआ हो कि कभी ची पटाक झुर्र पुर्र टर्र कुछ कराओ? लेकिन राहुल गांधी जब जनता की आवाज उठाते हैं एक सांसद बनके, तब भी उनके माइक में झुर्र पुर्र होता है, और जब नेता प्रतिपक्ष बनके आवाज उठाते हैं तब भी उनके माइक टुर्र पुर्र करते रहे। लालू जी जो बात मतलब, ओम बिरला जी कहते हैं कि मेरे पास बटन नहीं है, तो रिमोट नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है क्या? ठीक है, लालू जी जो बात कह रहे हैं वो उनकी बात में बिल्कुल दम है। ऐसे क्यों होता? कोई ऐसे थोड़ी ना किसी राह चलते व्यक्ति ने बोला है। तो इसका मतलब नीतीश कुमार जी से उनकी कुछ बातचीत अच्छी हो रही होगी। अच्छी बात है देश के लिए, अगर वो अपनी गलतियों को सुधारे। ये थी मेरे साथ पूनम पंडित, किसान नेता, कांग्रेस नेता, साफ तौर से कह रही हैं कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने जो बयान दिया है उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई सच्चाई हो सकती है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की बातें की। आपकी क्या राय में जरूरत है? वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टाइम्स एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कीजिए।